नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। वाक्य हमने कंप्लीट कर लिया था। वाक्य में वाक्य अर्थ के आधार पर भेद कर लिए थे, 8 होते हैं। रचना के आधार पर कर लिए थे, हमारे 3 टाइप होती। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, उपवाक्य और पदबंध दोनों को करेंगे साथ साथ में। तो फर्स्ट हम करें उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य क्या है कि हम उपवाक्य के अंदर भी क्या होते हैं, आपकी क्रिया होती है, लेकिन उपवाक्य जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट सेंस देता हो, दे भी सकता है कभी कभी नहीं। जैसे हमारे सरल वाक्य है, सरल वाक्य के अंदर जो हमारे क्या था, संयुक्त वाक्य था। संयुक्त वाक्य में हमारे दो या दो से अधिक क्या थे, हमारे सरल वाक्य थे। तो अब वो क्या जुड़े हुए थे, और, अथवा, यही, और, या अथवा से जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे कि ना राम स्कूल गया और सीता घर पर है। दो मतलब पर्सन किसी घर में एक सदस्य की बात करें, राम स्कूल गया या सीता घर पर, मतलब यहाँ पे किसको जोड़ किससे दिया, और से। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक उपवाक्य है, ये भी क्या है, उपवाक्य है। तो दूसरा लाइन था, मैंने कहा कि मैं कल आऊंगा। यहाँ पर भी क्या है, ये मैंने कहा कि ये भी क्या है, उपवाक्य है। मैं कल आऊंगा, ये भी क्या है, उपवाक्य है। ठीक है, लेकिन एक क्या है, मुख्य उपवाक्य और एक क्या है, गौण उपवाक्य। तो मतलब आपके जब दो या दो से अधिक वाक्य आपके ओ अथवा यो या योजकों से जुड़े होते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। तो वो कभी कभी कंप्लीट भी हो सकते हैं, जहाँ से कंप्लीट सेंस निकल गया है। जैसे ऊपर वाले में राम स्कूल गया, सीता घर पर है। यहाँ पर ये मैंने कहा कि, यहाँ इनकम्प्लीट है। मैंने कहा कि सेंस निकल के नहीं आ रही, क्या आपको आगे बताना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या मैं कल आऊंगा, या मैं कल नहीं आ सकता, या मुझे ये काम है, कुछ भी। मतलब ये कहने के बाद आपको आगे बताना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो उपवाक्य क्या होता है, ऐसे ही जिनके अंदर क्या है, पूर्ण अर्थ हो भी सकता है या फिर नहीं भी। तो इसकी आप डेफिनेशन में कैसे लिख लोगे, ठीक है। उपवाक्य में हम किसे कह सकते हैं कि जब हमारा वाक्य क्या है, जब हमारा कोई मेन वाक्य, मुख्य वाक्य क्या है, उपवाक्यों में बढ़ जाता है। ठीक है, और वहां पर क्या है, आपके अर्थ की पूर्ण होने की मतलब कोई कंप्लीट हो नहीं रहती कि आपको कोई ना कोई अर्थ रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उपवाक्य क्या है कि जब हमारा वाक्य दो या दो से अधिक पार्ट्स में या भाग में बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, वहां पर अर्थ की पूर्ण न होने की कोई मतलब वो नहीं है कि छोटी है कि कंप्लीट हो गई। लेकिन उपवाक्य के अंदर हम टाइप की बात करें कि कितनी तरह के उपवाक्य हो सकते हैं। हमसे जो क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछेंगे कि उपवाक्य की डेफिनेशन पूछ लिया। हमसे जो पूछा जाएगा ये संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया उपवाक्य। तो हमसे इसकी टाइप के बारे में पूछा जाएगा कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, आपसे उस सेंटेंस से पूछा गया, किसी पार्ट को हाईलाइट कर दिया, या फिर क्या कर दिया, कलर कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। आपसे पूछ रहे हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर जो ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला पार्ट संज्ञा, आपका संज्ञा उपवाक्य है या फिर सर्वनाम उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, तो वो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मेन हमारे लिए जो चीज है, एक तो ये समझना है कि उपवाक्य होता है क्या, कि जो हमारे वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट है वो वाक्य है, और उसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे क्या है, उपवाक्य। मेन हमें जो चीज समझनी है वो हमें समझनी है कि उपवाक्य कितने तरह के होते हैं, हमसे पहचान पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे आपके उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, दूसरा आपका विशेषण उपवाक्य, और तीसरा आपका क्रिया विशेषण। विशेषण उपवाक्य, थर्ड आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तीन तरह के हमारे वाक्य होते हैं, संख्या उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य के अंदर क्या है हमारा, संज्ञा उपवाक्य के अंदर कह रहे हैं, संज्ञा उपवाक्य में आप लिखना चाहो तो जो आश्रित उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। कर्ता कर्म या क्रिया के किसके रूप में, पूरक के रूप में प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लो, जैसे लिखा है कि मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पर कर दिया अंडरलाइन इसको, मैं जानता हूं कि क्या वह बहुत ईमानदार है। तो ये जो आपका रंगीन कलर वाला जो पार्ट होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा वाक्य हो जाएगा। इसके अंदर कह रहे हैं यदि आश्रित उपवाक्य, यदि आपका आश्रित, क्या जानते हो आप, मैं जानता हूं क्या कि वह ईमानदार उपवाक्य। तो कह रहे हैं इसमें यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में, ये प्रधान अभी क्या है, क्रिया के पूरक के रूप में। यदि कह रहे हैं कि यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में या क्रिया के पूरक के रूप में, यदि प्रधान उपवाक्य, यदि प्रधान उपवाक्य क्या है आपके आश्रित के कर्ता कर्म या क्रिया के पूरक के रूप में प्रयोग होता है, वो हमारे क्या कहलाएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। कह रहे हैं यदि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया में कर्ता कर्म अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, तो वहां पर मैं क्या जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं पहचान क्या होगी, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ हमेशा की से होता है। आपको याद करना हमें, तो पहचानना सीखना भी, संज्ञा उपवाक्य किसको कहेंगे, विशेषण उपवाक्य किसको कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहेंगे। तो कह रहे हैं जो संज्ञा उपवाक्य होंगे उसमें पहचान क्या है, संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होंगे, की से प्रारंभ होंगे, शुरू होंगे। ठीक है, की से लेके उसके बाद जो कुछ लिखा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। ये इसी कह जो कि पहचान हो जाएगी। आपको सिर्फ कौन सा वर्ड ढूंढना है, की। अगर कोई सेंटेंस आपके, दो सेंटेंसेस आपके की से जुड़े हुए हैं तो की से लेके उसके आगे वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। आपको पहचान सीखनी है, इसमें से मेन क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, इसमें से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, विशेषण उपवाक्य कौन सा है और आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो सेकंड क्या है, विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य हम करेंगे यदि कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए, यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य कहेंगे, विशेषण उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर उदाहरण में देख लो, जैसे जो बहुत, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति को देखा, क्या है उस व्यक्ति की विशेषता कि वह बहुत मोटा था। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो प्रधान उपवाक्य की संख्या, प्रधान उपवाक्य की संख्या क्या है, एक व्यक्ति, उसकी विशेषता क्या है कि वह बहुत मोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो इसकी पहचान क्या होती है, इस तरह के वाक्यों में जो मिलेगा वो जो से जुड़े होंगे। ठीक है, वहां पर जैसे की से जुड़े थे, संज्ञा उपवाक्य प्रारंभ किससे होंगे, की से। ऐसे जो विशेषण उपवाक्य होंगे वो किससे प्रारंभ होंगे, हमारे जो से प्रारंभ होंगे। आप लोग देख सकते हो विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप जिसे जिसको
कह रहे हैं पहचान में आप क्या लिख सकते हो विशेषण उपवाक्य की, इसमें उपवाक्य जो से या तो अरे या जो के किसी रूप से, जो या जो के किसी रूप से जैसे जिसे, जिसको मैंने देखा था, जिसे मैंने देखा, जो जिसको, जिसे, जो या जिसने या जिसने या जिन, इन शब्दों से प्रारंभ होगा। जो उपवाक्य है जो या जो के किसी रूप जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिससे प्रारंभ होगा वह विशेषण उपवाक्य होगा। विशेषण और विशेषण उपवाक्य होगा। हाँ ठीक है, संज्ञा वाले की से प्रारंभ होंगे और आपके विशेषण वाले जो या जो के किसी रूप से प्रारंभ होंगे। और वो क्या कर रहे होंगे, आपके जो प्रधान उपवाक्य है उसके संज्ञा पद यहाँ पे कौन है, व्यक्ति क्या है, संज्ञा होती है, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं क्या, कि वह बहुत मोटा है, ठीक है, जो विशेषण शब्द विशेषता, ये पूरा वाक्य ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य हैं, एक ये मैंने एक व्यक्ति को देखा, दूसरा जो बहुत मोटा था, ठीक है। तो ये आपका प्रधान उपवाक्य है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है, और आपकी यहाँ पे प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा है वो व्यक्ति है, और उसकी ये क्या है, विशेषता है। तो पूरे उपवाक्य की बात हो रही है, तो आपको इसको कहोगे विशेषण उपवाक्य। सेकंड आपको पहचान सीखनी, संज्ञा में की से पहचान होगी कि वाक्य जो जुड़े होंगे वो की से जुड़े होंगे, और आपके विशेषण उपवाक्य में पहचान क्या होगी, वो जो या जो के किसी रूप से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। थर्ड देखो इसी के अंदर क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये विशेषण उपवाक्य है। थर्ड है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस वाले टॉपिक में मेन आपको सिर्फ ये समझना है कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करनी, बस क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य इसका मतलब है कि ये आपका सरल या फिर मिश्रित में से होते हैं, ठीक है, सरल और मिश्रित, क्योंकि वहीं पर क्या है कि दो या दो से अधिक वाक्य आपके जुड़े हुए होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट वो बनाते हैं, जिसको या तो हम क्या कहते हैं कि संयुक्त वाक्य, या हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है आपका, कि क्रिया विशेषण के अंदर आप लिखोगे जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, जो आश्रित वाला पार्ट, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताए उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है क्या पता होगा मोस्टली सबको, क्रिया विशेषण होता है क्रिया की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की जो विशेषता बताएंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण में मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, मैं सही पर्सन नहीं है इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। या फिर आप क्या कह सकते हो, जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, जहां जहां वे गए, जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता है, वो गए, वो जहां जहां गए उनका स्वागत हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। इनकी पहचान लिख लो, क्रिया विशेषण वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, या तो क्योंकि से होगा, ठीक है, या तो क्योंकि, या जितना, जैसा, जब, जहां, जितना, पहचान लिख लो इसकी,
हमें मेन कीवर्ड याद रखने हैं कि भी इसकी पहचान के लिए मुझे कौन सा शब्द ढूंढना है, इसकी पहचान के लिए कौन सा शब्द ढूंढना है। आपको शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपकी नोटबुक में क्या नोट डाउन करना है कि पहचान नोट डाउन करनी है, क्रिया विशेषण की पहचान क्या है कि इसमें क्या मिलेगा, प्रारंभ क्या होगा, उपवाक्य का प्रारंभ, उपवाक्य का प्रारंभ, क्योंकि जैसा जो तो जहां, ठीक है, क्रिया विशेषण वाक्य प्रारंभ क्योंकि जैसा जब जहां जिधर, जब जिधर से होगा तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि से, जैसा से, जहां, जिधर, जिधर तुम जाओ, इधर उधर, जैसे जिधर, जब, इनसे अगर कोई स्टार्ट हो रहा है उपवाक्य तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तो मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। जहां जहां वे गए उनका स्वागत हो, जहां जहां, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उपवाक्य लिखना है। क्या है उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, क्या आपका संज्ञा, क्रिया विशेषण और आपका विशेषण पद। ठीक, इनके अंदर आपको क्या करना है, सबकी पहचान लिखनी है कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान करनी है। तो ये जो भी आपका उपवाक्य की से प्रारंभ होगा वो हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। दूसरा है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो है, जो के कोई भी रूप है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, जो क्या लिखा था, जो के रूप कौन से लिखे थे हमने, जिसे, जिसको, जिसने, जिन, जिसे, जिसको, जितने, जिन, उनसे अगर कोई प्रारंभ होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कितना, उतना, मतलब हमारे जैसे विशेषण के प्रकार होते हैं ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, जितने होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे गुणवाचक विशेषण। और जहां पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पता है ना, पढ़ेंगे अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी हमारे 4-5 टाइप होते हैं, जैसे हमारे जो निपात है, संबंध बोधक है, ये सारे कहते हैं क्रिया विशेषण होते हैं। तो हम इसको अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो क्रिया विशेषण के अंदर जैसे ये शब्द मिलेंगे आपको, क्योंकि, जैसा, जहां, जब, जिधर, इनसे अगर कोई वाक्य आपका प्रारंभ होगा उपवाक्य तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। बस इसमें इतना ही है, ये याद रखो कि उपवाक्य में 3 टाइप, आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ पहचान लिख के रख लेंगे। की से स्टार्ट है तो हमारा संज्ञा, और हमारा जो या जो किसी रूप से स्टार्ट है तो विशेषण उपवाक्य, या हमारा फिर इनवर्ड से, क्योंकि, जैसा, जहां, जितना, जब, जिधर से स्टार्ट है तो हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, उपवाक्य से मिलता जुलता ही हमारा क्या होता है, पदबंध।